सोमवार है, बाबा भोलेनाथ का वार है। सभी को सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आपकी झोली भरे, आपके तमाम कार्यों को पूर्ण करें। भगवान शिव के कुछ ऐसे उपायों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं जो कि चमत्कारिक परिणाम देते हैं। ऐसे उपाय जिन्हें आप छोटे छोटे उपायों को करने के बाद आपके जो सांसारिक जीवन है, भौतिक जीवन है, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी, उसमें आपको सुख मिलेगा, आपकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो बहुत भोले कहे जाते हैं, इसीलिए भगवान शिव का नाम भोलेनाथ रखा गया है। भगवान शिव को कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ाने से जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और बहुत ही सस्ती होती हैं, वो इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं अपने सेवक पर कि उसको साक्षात दर्शन तक दे देते हैं। उनकी माया का कुछ नहीं पता, कब वो किस पर प्रसन्न हो जाएं, कब वो किसको क्या वरदान दे दें, कुछ नहीं पता। तो आज मैं आपको भगवान शिव के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो कि बहुत छोटे और चमत्कारिक उपाय हैं, जिनको करने से आपके जीवन में धन की प्राप्ति, साथ ही आपके जो परेशानियां हैं, आपके जीवन में जो दुख हैं, वो सभी संकट कट जाते हैं और बाबा भोलेनाथ की कृपा आपको होती है। बाबा भोलेनाथ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब वो अपने सेवक पर दया करते हैं तो उसे अपने सानिध्य में ले लेते हैं और उसकी उंगली पकड़कर शिवलोक उसे ले जाते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है, भगवान शिव को अगर आप चावल चढ़ाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। यानी कि आपकी अगर दरिद्रता है तो वो जो दरिद्रता है वो ख़त्म हो जाती है और भगवान शिव की कृपा से आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है, पैसे में बरकत होनी शुरू हो जाती है, काम धंधे लगने शुरू हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है सारा काम, और पैसा बचना शुरू हो जाता है। तो इसलिए भगवान शिव को अगर आप चावल चढ़ाएं तो सबसे उत्तम रहता है। दूसरा उपाय, भगवान शिव को अगर आप तिल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान शिव भोले शंकर हैं और मात्र छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे तिल चढ़ाने से आपके समस्त पापों का नाश होता है। इसलिए सोमवार को भगवान शिव को तिल जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव को जो अर्पित करने से, यानी जो होती हैं उनको चढ़ाने से आपके सुख समृद्धि आती है, आपके घर में एकता का माहौल आपके घर में बनता है, आपस में एक दूसरे के विचार मिलने शुरू हो जाते हैं जो अर्पित करने से। साथ ही अगर आप गेहूं अर्पित करते हैं भगवान शिव को तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान नहीं है या फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति वो करना चाहते हैं, वो लोग भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव को गेहूं अर्पित करें। सोमवार के दिन गेहूं चढ़ाएं तो भगवान शिव की कृपा से आपके घर में एक सुंदर और सुशील बालक जन्म मिलेगा। साथ ही जो भी आप चढ़ाएं, चाहे आप चावल चढ़ाएं, चाहे आप तिल चढ़ाएं, चाहे आप जो चढ़ाएं, चाहे आप गेहूं चढ़ाएं, ये सभी आप बाद में गरीबों को आप वितरित कर दीजिए, उनको चढ़ा दीजिए ताकि वो उन तक पहुंच पाए जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम धंधे कारोबार में वृद्धि हो और आप दिन दुगनी चौगनी तरक्की करें तो एक पारद शिवलिंग लाएं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं और उसकी निरंतर पूजा करें। पारद शिवलिंग की एक अपनी ही महिमा होती है, पर जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक आपको वो फल प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए पारद शिवलिंग लाकर पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा उसकी कराएं तो आपके कारोबार में बरकत होगी, काम धंधे में बरकत होगी। अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप शारीरिक रोग से जूझ रहे हैं, मानसिक रोग से जूझ रहे हैं, आपका जो शादीशुदा जीवन है वो सही नहीं है, तो आप स्फटिक शिवलिंग, जो स्फटिक का शिवलिंग आता है, उसको लेके आएँ और शुद्ध गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से उसे स्नान करवाएं, धूप दीप दिखाएं और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपका जो शादीशुदा जीवन है, जो गृहस्थी जीवन है, वो बहुत सुख में बनता चला जाता है। अगर आपको कोई शारीरिक रोग है जो जा नहीं रहा है तो निरंतर शिव मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का 10,000 संख्या में जाप करें तो जो भी शारीरिक कष्ट होगा वो कष्ट आपका दूर हो जाएगा और साथ ही आपके प्राणों की रक्षा भी होगी, आपके शरीर की रक्षा भी होगी। हर प्रकार से आप जहाँ भी जाओगे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शत्रुओं से मुक्त हो जाएं, यानी शत्रु आपको परेशान करते हैं, आपके दुश्मन आपको परेशान करते हैं,
जैसे आपने देखा होगा जब आप तरक्की करना शुरू करते हैं तो वो परेशान करना शुरू कर देते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो क्रियाएं करवा देते हैं। तो आप चाहते हैं कि शत्रु आपको परेशान ना करे और मुकदमा, कोई ऐसा मुकदमा हो कोर्ट कचहरी का, उसमें आपको जीत मिले, सुख समृद्धि मिले, तो आप जो भगवान शिव का रुद्रा अष्टक का पाठ शुरू करें। रुद्रा अष्टक का जो पाठ है वो आप सोमवार या फिर प्रदोष के दिन शुरू करें और नियमित डेली 21 दिन तक करें, तो कोर्ट कचहरी साथ ही समस्त सुखों की प्राप्ति आपको होती है। साथ ही अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, समस्त सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर सोमवार को पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं, विधिवत पूजा करें और बेलपत्र चढ़ाएं। तो भगवान शिव की कृपा से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और भक्ति की प्राप्ति आपको होती है। भगवान शिव के दर्शन भी आपको इस सेवा में होते हैं जब आप लगातार सोमवार के दिन भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराना शुरू करते हैं। तो ये थे कुछ उपाय जो मैंने आपको बताए भगवान शिव को प्रसन्न करने के, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको क्या क्या प्राप्त होता है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।